जिसमें इकबाल ने बयान किया है माई सेल्फ माई सेल्फ माई सेल्फ, और अब तक उनकी जो ट्रांसलेशन है वो तकरीबन 18,000 बुक्स में कन्वर्ट 18,000 किताबें उन आर्ट को लेकर लिखी जा सकती हैं, और मुझे लगता है कि उन 18,000 में से हमारा वास्ता एक से भी नहीं पड़ा। कोशिश करें कि हमें अपने बारे में स्टडी करें। आज हमारा मिल बैठने का मकसद है टीचर ट्रेनिंग सेशन। टीचर ट्रेनिंग सेशन क्यों जरूरी है? आप लोग के जितने सवाल होंगे आप लोगों ने सवाल करने हैं, खामोश होकर बिल्कुल नहीं बैठना, बिल्कुल भी नहीं बैठना, सेम एज सुन्नुम बुकमुम उम ला यरजिऊन। आपके जितने सवाल होंगे आपने सारे सवाल पूछने हैं। एट द एंड अगर आपने नहीं पूछे तो एट द एंड मैंने तो पूछने ही पूछने। जो चीज़ें मैं आपको बताता जाऊँगा आप साथ साथ नोट आउट करते जाएंगे, ताकि हम एंड के ऊपर डिस्कशन को हम दोबारा एक दफ़ा ओवरव्यू लेंगे, गो थ्रू करेंगे डिस्कशन को कि हमने क्या क्या डिस्कस किया है। तो मेरा सवाल था कि ट्रेनिंग सेशन क्यों जरूरी है? एनीवन? अपनी ग्रूमिंग के लिए किसी भी फील्ड में आपको उसको वेल ट्रेन होना जरूरी है। अगर हम टीचिंग फील्ड में है तो हमें अपनी ग्रूमिंग ज़रूरी है, क्योंकि हमारे सामने फ्यूचर होता है, पाकिस्तान का फ्यूचर होता है। उसके लिए हमें सेल्फ ग्रूमिंग, कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज एंड बेस्ट मीन जो हमें प्रैक्टिस ज़रूरी है। इसके अलावा जैसे एजुकेशन अपडेट होती जा रही है और हमने जो पढ़ा है वो पिछला था, तो बच्चे जैसे पढ़े न्यू बुक्स आती जा रही हैं, हर चीज़ इंप्रूव होती जा रही है। तो अगर टीचर की कोई अपडेट ना हो वक्त के साथ साथ, तो फिर इसलिए टीचर ट्रेनिंग ज़्यादा वक्त के साथ साथ टीचर प्लीज वक्त के साथ साथ अपने आप को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि मोबाइल जब आए थे, एक नोकिया का मोबाइल आया था शुरू में स्टार्ट में, और मोहल्ले में गली में जिस बंदे के पास मोबाइल होता था वो 4 लोगों में 6 लोगों की गैदरिंग में उसकी दुआ होती थी कि अल्लाह करे मेरा फ़ोन आ जाए, मेरी जेब में मोबाइल की बेल बजेगी, चून बजेगी, और वो बड़ा फखरिया अंदाज से निकाल के दिखाता था कि मेरे पास मोबाइल है। और अगर आज किसी की जेब में नोकिया मोबाइल और गैदरिंग में उसकी दुआ क्या होगी? फ़ोन आए या ना आए? अल्लाह करे फ़ोन आ जाए। क्या हुआ कि थोड़ा सा सिर्फ टाइम बदला, थोड़ा सा टाइम बदला। नोकिया फ्लॉप क्यों हुआ? कि नोकिया ने अपने आप को वक्त के साथ साथ अपडेट नहीं किया। अगर नोकिया भी अपने आप को वक्त के साथ साथ अपडेट करता रहता तो आज वो मार्केट में निशान इबरत ना बना होता। नोकिया के साथ साथ हमारे टीचर्स ने भी अपने आप को अपडेट नहीं किया। हम भी अपने वही टीचिंग मेथड लेके बैठे, टीचिंग मेथड से पढ़ के आए। जिन टीचिंग मेथड से हमें हमारे टीचर्स ने पढ़ाया था, हम उन्हीं मेथड्स को लेके आगे चल रहे हैं। मतलब नो चेंज। जो हमारे टीचर्स ने अपने टीचर से मेथड लिया वही शिफ्ट हुआ, हमारे टीचर्स ने हमें वो मेथड दिया, हम वही मेथड अपने स्टूडेंट को दे रहे हैं। हमारे स्टूडेंट भी वही पुराना 1960 वाला मेथड लेके आगे चलेंगे। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बट दैट मेथड वाज वेरी इफेक्टिव बट नाउ। अब यही चीज़ तो अभी डिस्कस करेंगे कि इफेक्टिव हमने अपने टीचिंग मेथड में चेंजेस कौन से लेके आने हैं। ट्रेनिंग सेशन का मकसद, आज मिल बैठने का जो मकसद है वो ये, आज हम मिल के जो बैठे हमने क्या कुछ सीखना है, क्या हम नया लेटेस्ट टीचिंग मेथड या नई चीज़ें कौन सी हैं जो हम अपने आप अडॉप्ट करें ताकि हम अपने आप को जदीद कर सकें, अपने आप को वक्त साथ उसमें चेंज लेके आ सकें। अनफॉर्चुनेटली उस्मान साहब आज इसके केबल जो है वो भूल गए हैं, तो वरना इसको अटैच करते हैं एलसीडी के साथ। तो आपको स्क्रीन के ऊपर क्या बता रहा है? नो प्रॉब्लम। स्क्रीन के ऊपर थ्रस्टी क्रो। थ्रस्टी क्रो, ये स्टोरी किस को आती है? सबको ऑलमोस्ट सबको ही आती है। यस। इस कहानी में हमें क्या पढ़ा था? एक कौवा था, उसे प्यास लगी, उसने पानी नहीं मिला, इधर उधर उड़ा भागा, नेसेसिटी इज द इन्वेंशन ऑफ लाइफ। उसने कोशिश की, एक घड़ा देखा, प्लानिंग की, कंकर उठाए, उसमें डाले, पानी ऊपर किया, पिया। और क्या लगता है आज का कौवा इतनी मेहनत करेगा? आज का कौवा इतनी मेहनत करेगा? पहले वाला कौवा था हार्ड वर्कर, आज वाला कौवा है स्मार्ट वर्कर। पहले वाला कौवा हार्ड वर्कर था कि उसने इतनी मेहनत की, प्लानिंग की, कंकर उठाए, उस जग में, घड़े में वो डाले,
आज वाला क्या करेगा, स्ट्रॉ लेकर जाके घड़े में डालेगा और पानी निकाल देगा। हमारा टीचर भी है हार्ड वर्कर, हमने अपने आप को हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क की तरफ लेके आना है। ये नोट करना है कि हमने अपने आप को चेंज क्या करना है, हार्ड वर्क से किस तरफ लेकर अपने आप को स्मार्ट वर्क में, हार्ड वर्क से किस वर्क में लेकर आना है अपने आप को स्मार्ट वर्क में। अब स्मार्ट वर्क क्या है, कम टाइम में ज्यादा काम करना, कम टाइम में ज्यादा काम करना। हम अमूमन जब अपनी क्लास में आते हैं, हमने आते ही पहले बच्चों से कहना है कि क्लास वर्क निकालें। अटेंडेंस के बाद, अटेंडेंस वगैरह से फ्री होके हम पहला काम क्या करते हैं, क्लास वर्क लेते हैं। बच्चा क्लास वर्क ले आया, टीचर अब क्या करता है, टीचर अपनी चेयर पे बैठा है, एक एक बच्चा आ रहा है क्लास वर्क लेके, एक एक बच्चा आ रहा है, टीचर्स को चेकआउट करता जा रहा है बच्चे को। बच्चा वापस जा रहा है, उसने किया है नहीं किया, उसकी जो मिस्टेक्स हैं टीचर अपनी चेयर पे बैठ के उसको वजाहत कर रहा है कि बेटा इसको ऐसे करना, इसको ऐसे करना, इसको ऐसे करना था। अब इसके बाद हमने क्या करना है, होमवर्क, उनको बच्चों को पढ़ाना है, उनको होमवर्क असाइन करना है। और हमारी तीसरी चीज क्या होती है जी, टेस्ट। अब अमूमन हम प्रिंसिपल को एक शिकायत देते हैं कि सर जी हमने ये 3 काम करने थे, इनमें से कोई से 2 हुए हैं, कोई से 2 काम हो, या तो हमारा क्लास वर्क हमने चेक किया, होमवर्क या टेस्ट रह गया है। हमने अगर होमवर्क चेक करके टेस्ट की तरफ गए हैं तो हमारा क्लास वर्क रह गया है। हमारे पास 3 काम है जो अमूमन हम अब तक अपनी क्लास में सिर्फ 2 कर पा रहे हैं, इसको इन चीज़ों को मैनेज हमसे नहीं हुआ। अब अगर आते ही क्लास में बात करें होमवर्क के ऊपर, सॉरी आते ही बात करें क्लास वर्क के ऊपर, किस चीज़ के ऊपर, क्लास वर्क के ऊपर। हमने आगे पहले बच्चे को क्लास वर्क दिया, जैसे अब हमने जब बच्चे को क्लास वर्क दिया, क्लास वर्क में क्या होता है, हमने बच्चे को आगे पहले कुछ पढ़ाया, पढ़ाने के बाद उसे कहा बेटा आप रिवाइज करने गया, इससे आप नोट आउट करें। अब अक्सर टीचर क्या कर रहे हैं, अक्सर टीचर बच्चों से पूछ रहे होते हैं बेटा बताएं यार क्या पढ़ा, सर जी किताब में पढ़ा, कोई भी एक बुक ला। अक्सर टीचर बच्चों से क्या सवाल कर रहे होते हैं, बेटा बताएं आज क्या पढ़ना। आधी क्लास कह रहे थे टीचर ये पढ़ना है, आधी क्लास कह रहे थे टीचर ये पढ़ना है। इसका मतलब है कि टीचर के पास कोई प्लान नहीं। टीचर के लिए जरूरी है कि टीचर अपनी वीकली लेसन प्लान बना के रखे कि मैंने इस दिन क्या करना, इस दिन क्या करना, इस दिन क्या करना। और जिस टीचर को ये नहीं पता कि मैंने आज आके क्लास में पढ़ाना क्या है, क्या उसने घर से अपना लेसन रिवाइज किया होगा जो उसने पढ़ाना है? लेसन रिवाइज तो वो टीचर करेगा ना जिसको आइडिया होगा कि मैंने सुबह जाके पढ़ाना क्या है। जो टीचर अपना लेसन रिवाइज ही नहीं करता, जिसको नॉलेज ही नहीं है, अब वो टीचर जब आके क्लास में किताब लेता है और पढ़ाना शुरू करता है, टीचर की आंखें महदूद हैं किताब तक। बच्चे को पता है कि 10 मिनट में 5 मिनट है, 10 मिनट है, 8 मिनट है, 7 मिनट में, इस टाइम में टीचर ने मेरी तरफ अटेंशन नहीं करनी। टीचर महदूद रहेगा किस हद तक, किताब के उस पेज तक। ये जो पैराग्राफ 6 लाइनों का 8 लाइनों का, जब तक ये खत्म नहीं ना हो जाता टीचर ने मेरी तरफ नहीं आना। फिर हमें कंप्लेंट्स आती हैं, क्या मैथ का लेक्चर है, साइंस का लेक्चर है, उर्दू का काम होगा, इंग्लिश का लेक्चर है, पीछे बैठ के बच्चा साइंस का काम कर रहा है, क्योंकि टीचर ने उसका और टीचर का जो आई कनेक्शन है वो है ही नहीं। अगर बच्चे का और टीचर का आई कनेक्शन होगा तो टीचर को पता होगा कि मेरी क्लास में कौन सा बच्चा क्या कर रहा है। अब आई कनेक्शन के लिए हमें क्या जरूरत, हमारे पास क्या होना चाहिए, लेसन प्लान। नोट करते जाए, हमारे पास क्या होना चाहिए आई कनेक्शन के लिए, लेसन प्लान। लेसन को हमने घर से रिवाइज करके आना है। जब लेसन प्लान हमारे पास होगा, हम आगे बच्चों को क्लास में जब पढ़ाना शुरू करेंगे, हम बच्चों को स्टोरी टेलिंग के जरिए पढ़ाएंगे। कैसे पढ़ाएंगे, स्टोरी टेलिंग के लिए। स्टोरी टेलिंग क्या है कि हम आगे पहले बच्चे से जो टॉपिक हमने पढ़ाना है उसको अपनी जुबानी उसका एक ओवरव्यू, उसकी एक थीम क्रिएट करके बच्चों को बता दें कि बेटा आज हमने ये पढ़ना, कि बेटा आज हमें ये पढ़ना, ताकि बच्चे को कुछ ना कुछ टॉपिक के मुतालिक पहले ही समझ आ जाए। बच्चे को पहले ही समझ आ जाए कि मैंने आज क्या पढ़ना है। अच्छा जी, अब मैंने कहा था कि आपको पहले हमने आगे होमवर्क चेक करना, हमने आगे होमवर्क चेक नहीं करना, आगे चेक करना है क्लास का। बच्चे को आगे पहले पढ़ाया, पढ़ाने के बाद बच्चों को बताने के इसको नोट कर लें या रिवाइज कर लें। अब इन 2 कामों में बच्चा जब एक काम में मसरूफ हो गया, टीचर अपनी चेयर छोड़े, साथ बच्चों को कहते बेटा आपने ये क्लास पर नोट करना है, साथ अपने होमवर्क रजिस्टर खोल के अपने पास रख लें।
अपनी चेयर्स के ऊपर, अपने डाइस के ऊपर, अपनी सीट के ऊपर आप अपना होमवर्क रजिस्टर खोल के रख लें और आप क्लास वर्क करें। हमारा बच्चा मसरूफ हो गया क्लास वर्क करने में, हम उठे फर्दर एक एक बच्चे के पास जाके उसका जो है वो होमवर्क चेक कर लिया। बच्चे ने इतनी देर में क्या कर लिया? क्लास वर्क कर लिया। इतनी देर बच्चे ने क्या कर लिया? क्लास वर्क कर लिया। अब हमने उसी टाइम में, जिस टाइम में हमने क्लास वर्क करवाना और चेक करना है, हमने क्लास वर्क भी करवा लिया, बच्चे ने क्लास वर्क कर भी लिया और हमने साथ होमवर्क भी चेक कर लिया। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास 40 मिनट का पीरियड है, अमूमन जो 35 से 40 मिनट का पीरियड होता है, हमें इस प्रोसेस में सर्व हो गए हमारे 25 मिनट। हमारे पास टाइम कितना बच गया? 15 मिनट। अब 15 मिनट हमारे पास जब बच गया तो हमने उनमें से 5 मिनट अमूमन देते हुए आप रिवाइज कर